अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट आप? वेलकम टू वीयू लैब स्टडी विद कासिम अली। ये है CS 205 क्विज़ नंबर 2। ठीक है ना? इसकी एक फ़ाइल बनाई है। इसका आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया। और कंटिन्यू करते हैं इसको। क्विज़ नंबर 1, पॉलिसी एंड कंप्लाइंस प्रैक्टिस ऑफ गवर्नेंस फंक्शन। ये गवर्नेंस का फंक्शन है हमारा, आखिरी स्टेप उसका। गवर्नेंस फंक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल, इसको हम सैम भी कहते हैं। ये आपका शॉर्ट एब्रीवेशन आ सकता है, सर पूछ सकते हैं कि सैम जो है SAMM, ये किस चीज़ का एब्रीवेशन है? आप कहना सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल। तो ये किस चीज़ को फोकस करता है? ये करता है अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग एक्सटर्नल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एज पर क्वेश्चन नंबर 2, सिस कंट्रोल सॉ लॉगिन मस्ट बी रीनेम्ड। इसको हम पहले जो ऑप्शन सी है हम ये देखेंगे, ये है इसका ऑप्शन रीनेम्ड। क्वेश्चन नंबर 3, इसका है डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ ओरेकल रिमोट OS रूल्स पैरामीटर इज़ फॉल्स। ये जो होते हैं ना, फॉल्स मीन के ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी वो है फॉल्स है, वैसे बाद में इसको ट्रू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी कॉन्फ़िगरेशन लेवल सिस बेंचमार्क डिस्क्राइब अंडर प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी, के प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी के अंदर कितने लेवल हैं बेंचमार्क के। तो इसको मैं अगर आपको इसमें भी दिखा देता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करके अगर हम यहाँ पे इसको करें हैंड आउट्स के अंदर पेस्ट, ये है डोमेन लेवल नंबर 1 कंट्रोलर, लेवल नंबर 1 मेंबर सर्वर। यहाँ पे हम देखेंगे पहला, यहाँ पे 4 लेवल 1 डोमेन कंट्रोलर, लेवल 1 मेंबर सर्वर। ठीक है। फिर लेवल 2 डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, यहाँ पे आएगा लेवल 2 डोमेन कंट्रोलर, लेवल 2 मेंबर सर्वर। ठीक है, यहाँ पे फिर मेंबर सर्वर। मेन के 4 है हमारे पास लेवल। ठीक है, डोमेन कंट्रोलर, अच्छा इसका लेवल 1 भी है और इसका लेवल 2 भी है। फिर लेवल 1 मेंबर सर्वर है, लेवल 2 मेंबर सर्वर है, टोटल ये 4 हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, सिक्योरिटी ऑफ आउटसोर्स सर्विस कैन बी इवेल्युएटेड इंक्लूड आउटसोर्स्ड स्कोप इन इंटरनल ऑडिट। कुछ लोग यहाँ कहेंगे कि आस्क फॉर थर्ड पार्टी सिक्योरिटी रिव्यू, वो नहीं है, वो गलत है। इसका आंसर ये बन रहा है बी। ठीक है, हम अब चलते हैं नेक्स्ट, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल आर डिस्प्लेड ऑन होम स्क्रीन ऑफ कुलैस वर्जन। इस पे कौन से होते हैं? इस पे 2 होते हैं, वी लर्नेबिलिटी मैनेजमेंट एक स्क्रीन पे होता है, अगर नेक्स्ट स्क्रीन पे देखें उस पर होगा पॉलिसी कंप्लाइंस। ये दोनों एक स्क्रीन पे नहीं होते लेकिन होते हैं, वी लर्नेबिलिटी मैनेजमेंट एंड कंप्लीस पॉलिसी कंप्लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस कम्स अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ, कुछ भी कह सकते हैं इसको। अच्छा, ये है सर थ्रेट असेसमेंट, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। ठीक है ना? अगर मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये कंस्ट्रक्शन फेज में यहाँ पे CONS। अच्छा, ये हमारे पास है कंस्ट्रक्शन फेज। यहाँ पे 2 फेज पूछे जाते हैं आपसे मोस्टली, कभी सर पूछ लेते हैं गवर्नेंस फेज। ये है पहला, इसमें पूछेंगे स्ट्रेटेजी एंड मैट्रिक्स, पॉलिसी एंड कंप्लाइंस, एजुकेशन एंड गाइडेंस।
गवर्नेंस फेस में हम एजुकेट करेंगे लोगों को, पॉलिसी देंगे और स्ट्रेटेजी एंड मैट्रिक्स। जब कंस्ट्रक्शन फेज में क्या होगा, थ्रेट असेसमेंट, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स एंड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। ये हमारे पास ये जो आंसर है ये ठीक है, सी। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोटोकॉल कैन बी यूज्ड फॉर रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ सिस्टम। ये होगा हमारे पास SSH, ठीक है। ये होता है SSH मीन सिक्योर शेल, S से सिक्योर, फिर SH से शेल, सिक्योर शेल। ये हमारा होता है रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फिर आएगा कि जहाँ पे विदाउट एनी सेकेंडरी डिस्क्रिप्शन, फिर वहाँ पे हम यूज़ करेंगे टेलनेट को। वो आगे आएगा एक और MCQs। व्हाट कंटेंट अ डीजा स्टिक कवर। डीजा स्टिक जो है वो कौन से कंटेंट कवर करता है, जनरल इन्फॉर्मेशन। ये मैंने आपको उसके फाइल में बताया फाइनल की। इसके आंसर ये बन रहे हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन, डिस्कशन, चेक कंटेंट, फिक्स टेक्स्ट। ये 4 स्टेप्स हैं इसके। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी सर पूछ सकते हैं, इसको लाजमी याद कीजिएगा। एन अटैक इज अ डिनायल ऑफ सर्विस, डॉस, ठीक है। वो कौन सा होता है, SYN फ्लड अटैक, सैन फ्लड अटैक इसको हम कह सकते हैं। इसका बी आंसर है। विच vulnerability comes अंडर कैट 2 एज पर सिस डिजास्टिक्स। डिजास्टिक्स के उसमें जो हमारी एक टेबल है कैट की, उसके अंदर है द एक्सप्लोरेशन ऑफ विच हैज़ पोटेंशियल, ठीक है, टू रिजल्ट इन लॉस ऑफ CIA कॉन्फिडेंशियली इंटेग्रिटी अवेलेबिलिटी। मैं आपको ये अगर चेक करा दूं यहाँ पे, अब मुझे नहीं है रिकॉर्डिंग कहाँ रुकी, आई थिंक यहाँ रुकी होगी मीडियम साइज पे। अच्छा, डिजास्टिक्स आर मोर सूटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। सिस जो होती है हमारी संभाल के लिए होती है, डीजा जो होती है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होती है। अब मुझे नहीं आइडिया ये कहाँ पर रुकी वीडियो, बार मैं आपको इसके आंसर दिखा देता हूँ 8 से। 1 मिनट, नहीं बस इतनी नहीं होगी ये यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। और जो सिस हमारे पास है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होती है, जो डीजा होती है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि लार्ज साइज। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन ग्रुप्स इज हाईली प्रिस्क्राइब्ड, ये होगा डोमेन एडमिन इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है इन विच कैटेगरी vulnerability कैन फॉल एज पर सिस डीजा स्टिग्स। ये होगा हाई, मीडियम, लो। हम इस कैटेगरी के अंदर डीजा के जो होते हैं हमारे आउटपुट्स होती है, स्टिग्स होते हैं, उनको हम लिखते हैं या काउंट करते हैं। एज पर कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी कंप्यूटिंग ये क्या बनेगा, कस्टोरियम कमर्शियल सॉफ्टवेयर कंटेन्स, ये कितने 20 to 30 bugs फॉर एवरी 1000 लाइन्स ऑफ कोड, ठीक है। ये इसका आंसर है 20 to 30 bugs। आपने याद रखना यहाँ पे 20 to 30 bugs, ये 10,000 है, हमने ये काउंट नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। स्टिग्स स्टैंड फॉर, ठीक है। स्टिग का एब्रीविएशन किस चीज़ का है, सिक्योरिटी टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन गाइड, स्टिग्स। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs। क्वेश्चन नंबर 17, इन सिक्योरिटी हार्डनिंग फॉर सोलारिस CCI स्टैंड फॉर। ये मैंने आपको उधर भी बताया कि एब्रीविएशन आ सकता है आपको मिड के अंदर, क्विज के अंदर, फाइनल के अंदर भी आ सकता है ये। तो ये होगा कंट्रोल कोरिलेशन आइडेंटिफायर, CCI। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबिलिटी डिवाइड्स कंट्रोल इन द स्कोर्ड एंड अनस्कोर्ड कैटेगरीज। इसका मुझे एग्जैक्ट नहीं आइडिया ये क्या है, बहरहाल मैंने इसका ये लगा दिया है। अगर किसी को आइडिया हो तो वो मुझे इसके हवाले से बता सकता है इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। सिस एंड डीजा में से कोई एक ही है, या सिस होगा या डीजा होगा, आई एम नॉट श्योर। इन टर्म ऑफ सिक्योरिटी हार्डनिंग ऑफ वेब ब्राउज़र IDN स्टैंड फॉर, ये भी मैंने आपको उधर बताया फाइल में। IDN होता है हमारे पास इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच वेरिएंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर एग्जिस्ट इन सिस वेबसाइट, के कौन कौन से इसके हमारे पास वेरिएंट अवेलेबल हैं। ये हैं
2008, 2012, 2014 ये वेरिएंट अवेलेबल हैं। ऑटो प्ले मस्ट बी डिसेबल्ड फॉर ऑल द ड्राइवर्स। दिस रूल इन डीजा बिलोंग्स टू सेवेरिटी लेवल, कि ये किस सेवेरिटी लेवल से बिलोंग करता है। हम अच्छा रिकॉर्ड हम इसको कह सकते हैं कि ये कैट 1 से बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। फॉर सिक्योरिटी हार्डनिंग इन ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र यूज़र कैन अलाउ और डिने ऐड ऑन थ्रू, कि किसके ज़रिए वो करते हैं, ऐड ऑन मैनेजर। ठीक है ना। 23 क्वेश्चन हमारा है व्हाट डज CCI एक्सप्लेन अबाउट रूल्स इन डिजास्ट्रीज, के CCI कंट्रोल कोरिलेशन आइडेंटिफायर किस चीज़ के बारे में हमें आगाह करता है, रेफरेंसेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है इफ़ अकाउंट लॉक आउट फीचर वैल्यू इज सेट टू 0 ऑन MS 2012 मेंबर सर्वर, देन इसका आंसर बनेगा कि विल रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेटर टू अनब्लॉक अकाउंट। ठीक है, बी। नेक्स्ट हमारे पास है, चल रही है रिकॉर्डिंग, इसको चेक कर लें, ये थोड़ी सी मसला कर जाती है, इसको हो जाती है कुछ ना कुछ इशू। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है शेल विद परमिशन गिव एबिलिटी टू मॉलिशियसली मॉडिफाई द शेल टू ऑब्टेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस। ये है वर्ल्ड ग्रुप राइट, डी ऑप्शन इसका। क्वेश्चन नंबर 26 प्रोटोकॉल कैन बी यूज्ड फॉर रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन। ये है प्रोटोकॉल, ऊपर था एक वो था हमारा SSH, ये है प्रोटोकॉल कैन बी यूज्ड फॉर रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ सिस्टम विदाउट एनी सेकेंडरी इनक्रप्शन चैनल। ये है टेलनेट। मैच्योरिटी लेवल 3 फॉर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन सॉफ्टवेयर अश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल, ये ChatGPT से कंफर्म किया है। इसका हैंड आउट में मुझे शायद कुछ नहीं मिला। डायरेक्ट द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रोसेस टू नो सिक्योर सर्विसेज एंड सिक्योर बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 28 व्हाट डज चेक कंटेंट एक्सप्लेन अबाउट रूल्स एंड डिजास्ट्रीज। इसमें है टेल्स हाउ टू चेक वेदर कंट्रोल इज इम्प्लीमेंटेड और नॉट। ठीक है। 29 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल आर यूज्ड फॉर रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ सिस्टम। अब यहाँ पे दोनों आ गए हैं इकट्ठे, हम इकट्ठे में क्या करेंगे, SSH भी हमारे पास रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है, टेलनेट भी रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है। ये आपको इल्म होना चाहिए कि टेलनेट और ये दोनों यूज़ होते हैं, लेकिन टेलनेट हमारे पास ओल्ड हो गई है, SSH हमारे पास न्यू है, एडवांस है उससे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ ओरेकल रिमोट OS रूल्स पैरामीटर इज़ फॉल्स। ये जो डिफ़ॉल्ट होगी ये फॉल्स होगी इसकी। नेक्स्ट हमारे पास 32 है द सिक्योरिटी हार्डनिंग ऑफ सोलारिस कमांड इज़ यूज टू चेक एनी शेल फाउंड ऑन द सिस्टम, के यहाँ शेल फाउंड है वो हमने चेक करना है। इसका आंसर बनेगा ये कि फाइंड, ये तकरीबन मिलते जुलते हैं, लेकिन यहाँ आपने करना है इसका फाइंड नेम SH, फिर आगे ये इसकी स्टेटमेंट है साथ इसके सारे, हमने ये वाली कमांड यूज़ करनी है। हमारा लास्ट एंड ये आगे क्वेश्चन नंबर 33 पॉलिसी एंड कंप्लायंस प्रैक्टिसेस ऑफ गवर्नेंस फंक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल। ये है अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग एक्सटर्नल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ये आंसर है। फिर व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी टीम इन सिक्योरिटी हार्डनिंग। सिक्योरिटी हार्डनिंग में सिक्योरिटी टीम का क्या काम है, कंडक्ट वैलिडेशन ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल्स इम्प्लीमेंटेड, कि सिक्योरिटी कंट्रोल जो हमने इम्प्लीमेंट किए हैं वो प्रॉपरली करेक्टली इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं। इसमें कोई इशू हो वो मुझे आपने गाइड करना है, बताना है। आई होप कि ये सब ठीक है, जो था एक उसका मैंने बता दिया CIS एंड DISA का, बाकी इंशाल्लाह सब ठीक है। एंड किसी ने कोई क्विज़ करना हो, कोई असाइनमेंट करनी हो, ये मेरा नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
आप लोगों से गुजारिश है, ये मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है, आपने इसको मैक्सिमम सब्सक्राइब करना है, वी यू स्टडी लैब को। इसमें आपको मटेरियल मिलेगा मिड टर्म का, ठीक है, और फाइनल टर्म का, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपके असाइनमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।